और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जी, ठीक है। देखिए सर, जब दो या दो से, देखो ना जी, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, है ना, जैसे कि मैं बोलूँ जी, चलो ग्राफ वगैरह बना करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वरना बहुत डीप चला जाएंगे, है ना, इसलिए। तो देखो, जब दो तरंगे, कितने जी, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित हों, है ना, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित हों, है ना, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित हो, ना, संचरित हो तो माध्यम के कुछ कणों पर, माध्यम के कुछ बिंदुओं 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 पर, कितना बोलेंगे साथी, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, है ना जी, परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है, अधिकतम, अधिकतम तथा तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है, कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है ना, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है, ठीक है जी। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, क्या बोलेंगे जी, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को वैसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है जी। बताओ, तो मैं बोलूंगा, सुन लो जी, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है, इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, सुनो जी, आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्तें ना, व्यतिकरण के लिए भैया जी आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्तें, मैंने कहा ठीक है जी। देखो जी, आवश्यक प्रतिबंध की बात कर लेता हूँ, है ना, आवश्यक प्रतिबंध की बात कर लेता हूँ या आवश्यक शर्त की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। आवश्यक प्रतिबंध या बाबूजी आवश्यक ना, आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्तें, नंबर वन, देखो, सबसे पहली बात ध्यान ध्यान सुनो जी, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए, बीच का कलांतर नियत होना चाहिए, हाँ जी, कलांतर नियत होना चाहिए, ठीक है, नंबर वन, ओके। 4 से 5 लिख दो, मर्जी की बात है। दूसरा, ओके, कलांतर नियत होना चाहिए, इट मीन्स कला संबद्ध होना चाहिए, ओके। और जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना जी, ओके, यस और नो है जी, पहले ध्यान से सुन लो, दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है नियत होना चाहिए, इट मीन्स मैं बोलूंगा जी, जो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, है ना, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे सर, मैं बोलूंगा जी, दोनों तरंगों की जो आवर्ती है वो समान होनी चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, क्या आवर्ती समान होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, तीसरा मैं ही लिख देता हूँ, आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर या बराबर होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर या बराबर होने चाहिए, है ना जी, होने चाहिए। और जो हमारा प्रकाश स्रोत है वो अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, संकीर्ण का मतलब जैसे कि जो रेखा छिद्र है वो बहुत पतली होनी चाहिए, बिल्कुल पतली झिर्री होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैं बोलूंगा जी, सुनो ध्यान से सभी के सभी साथी, भाई मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पर ही मैनेज कर देता हूँ,
ठीक है जी। प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण, या मैं बोलूंगा जी रेखा छिद्र अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। रेखा छिद्र अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। अत्यंत संकीर्ण का मतलब बहुत पतला, अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, या फिर प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, एक ही बात होगी। ठीक है जी, डन। तो जो प्रकाश स्रोत है वो साथी कैसा होना चाहिए भैया, अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। तो ये बस आपने 4 प्रतिबंध लिख दिए, इतना सफिशियंट है। आप चाहो तो भैया और लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है।